सोचे कैसा फील होता है आपको कि अगर आप ये सुन लें कि प्लेन के बचे हुए पैसेंजर्स को अपने मरे हुए साथियों का गोश्त खाना पड़ा था। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था यहाँ पे यूरोगन फ्लाइट 501 के साथ, जब प्लेन के बचे हुए पैसेंजर्स को सरवाइव करने के लिए अपने ही मरे हुए साथियों का गोश्त खाना पड़ा था, वो भी 70 दिनों तक। और जब वो पहाड़ियों के बीच में फंस गए थे, चारों तरफ से कोई भी मदद नहीं आ रही थी, कोई भी नहीं रहता था, चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां ही थी। तो उसके बाद फिर उनके साथ क्या हुआ आप जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो कहानी है यहाँ पे 12 अक्टूबर 1972 की, जब यहाँ पे यूरोगन फ्लाइट 501 जो कि एक छोटा जहाज था, 45 पैसेंजर्स थे जिसमें 9 क्रू मेंबर्स थे और 33 पैसेंजर्स थे, वो एक रग्बी की टीम को कैरी करके यूरुग्वे से चिली के कैपिटल सैंटियागो जाने वाला था। और ये रास्ता सिर्फ 3 घंटे का है और फिर ये जहाज टेक ऑफ करता है। और अब जो इनके साथ होने वाला था ना, वो कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जैसे ही जहाज यहाँ पे टेक ऑफ करता है तो रास्ते में मौसम खराब हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अर्जेंटीना के अंदर इनको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ जाती है और रात वहीं पे ही गुजारनी पड़ जाती है। उसके बाद फिर 13 अक्टूबर यानी कि अगले दिन की सुबह जो है वो ये जहाज अर्जेंटीना से चिली जाने के लिए टेक ऑफ करता है। लेकिन रास्ते में आनी थी यहाँ पे एंडीज की पहाड़ियाँ, और एंडीज की जो माउंटेन्स है ना, वो यहाँ पे हिमालयास के बाद जो है ना वो सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन्स है इन द वर्ल्ड। तकरीबन 3500 मीटर ऊंची ये पहाड़ियां हैं। लेकिन जो इस जहाज का पायलट था ना, उसको इन पहाड़ियों का बहुत एक्सपीरियंस था। वो 29 टाइम्स जो है वो इन पहाड़ियों से जहाज को लेकर जा चुका था। तो उसके बाद फिर रास्ते में जो है वो तूफान आना शुरू हो जाता है, काले बादल आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पायलट को भी जो है वो नजर आना कम हो जाता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है यहाँ पे। और पायलट को ऐसा लगता है कि जैसे जो है ना वो चिली आ गया है। और उसके बाद जो है ना पायलट जो है वो जहाज को नीचे कर लेता है। और जैसे ये तूफान हटता है, ये काले बादल सामने से हटते हैं, तो पायलट को ये नजर आता है कि सामने तो एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ है। और उसके बाद फिर पायलट जो है ना फौरन यहाँ पे जो है वो जहाज को फौरन ऊपर लेके जाने की करता है। लेकिन जो है इतनी जल्दी जहाज ऊपर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से उसका पिछला हिस्सा जो है वो टकरा कर टूट जाता है और जो है जहाज बीच में से अलग हो जाता है। और उसके बाद फिर उसका राइट विंग टूट जाता है और जहाज जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से उसका लेफ्ट विंग भी जो है वो टूट जाता है और फिर जहाज जो है वो जाकर क्रैश हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 33 पैसेंजर्स जो है वो अभी भी जिंदा बचे थे। और बुरी बात यह है कि 12 पैसेंजर्स जो है ना वो अपनी जान गंवा बैठे थे, जिसमें वो पायलट्स भी शामिल थे। अब ये तो सिर्फ ट्रेलर था, असल फिल्म तो अब शुरू होती है मेरे दोस्त। और फिर उसके बाद बचे हुए 33 पैसेंजर्स जो है ना अपने रेस्क्यू होने का जो है वो वेट कर रहे होते हैं। जितना खाना उनके पास मौजूद था वो खाना शुरू कर देते हैं। पानी जो है वो बर्फ को पिघला कर जो है वो पी रहे होते हैं। और उसके बाद फिर 4 रेस्क्यू के हेलीकॉप्टर जो है ना वो निकल जाते हैं इनको रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन जो है ना पहाड़ जो है वो सफेद रंग के थे, क्योंकि बर्फीले पहाड़ थे और जो जहाज था उसका भी कलर सफेद होता है। तो वो यहाँ पे देख ही नहीं पाए इन पैसेंजर्स को कि जो जहाज है वो कहाँ पे क्रैश हुआ है और जो पैसेंजर्स है वो कहाँ पे हैं, वो बिल्कुल नहीं देख पाए यहाँ पे इन चारों को। और इसी तरीके से यहाँ पे जो है ना 8 दिन गुजर जाते हैं, सारा खाना भी खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर जहाज के रेडियो में जो है वो पैसेंजर्स अपनी खबर सुनते हैं एक कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसको ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि अक्टूबर के अंदर जो है वो उन पहाड़ों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है वो 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना रेस्क्यू वालों को ये लगा कि 8 दिनों के अंदर तो वो सबके सब मर चुके होंगे, उनकी डेड बॉडीज को जो है ना हम 2 महीने बाद भी उठा लेंगे। तो उसके लिए जो है ना ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है। और जो है ना ये खबर सुनने के बाद तो इन पैसेंजर्स के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब इनकी जिंदा बचने की उम्मीदें जो है वो सारी ख़त्म हो गई। और उसके बाद फिर इनके पास सारा खाना भी ख़त्म हो चुका था। और उसके बाद फिर जो है ना इन्होंने वो किया जो शायद इंसानी तारीख में किसी ने भी नहीं किया होगा, जिसे सुनने के बाद आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। और वो फैसला ये था कि इन्होंने ना अपने मरे हुए साथियों का
जिन साथियों के साथ इन्होंने कभी साथ रग्बी खेला है, साथ उठे हैं, बैठे हैं, खाया है, पिया है, साथ वक्त गुजारा है, जो इनके अपने दोस्त थे या इनके अपने फैमिली मेंबर्स थे या इनके अपने रिलेटिव्स थे, उनके जिस्म का गोश्त खाना शुरू कर दिया सिर्फ और सिर्फ सरवाइव करने के लिए। और रात को रहने के लिए ना यहाँ पे ये लोग जहाज का सहारा लेते थे, जहाज के अंदर ये लोग रहते थे। लेकिन रात के टाइम जो है ना, जो टेम्परेचर था ना वो -30 तक चले जाता था, जिसमें इंसान जिंदा बच ही नहीं सकता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप जिंदा बच पाओ। तो इस टेम्परेचर की वजह से ना 5 और लोग यहाँ पे मारे जाते हैं और जो पैसेंजर्स थे ना उनकी तादाद यहाँ पे 33 से कम होकर 28 हो जाती है। जब 16 दिन गुजर गए ना, तो 19 अक्टूबर को जो है ना, जिस जहाज में वो लोग रह रहे थे ना रात गुजारने के लिए, उस जहाज के ऊपर जो है ना पहाड़ का पिघला हुआ ग्लेशियर आके गिरता है, जिसकी वजह से जो है ना ये लोग बर्फ में धंस जाते हैं। और सिर्फ 3 दिन लग गए इनको इस बर्फ से बाहर आने के लिए। और फिर जो है ना इनके 9 और लोग मारे जाते हैं और ये लोग 28 से कम होके यहाँ पे 19 रह गए थे। और उसके बाद फिर ये लोग सोच लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे रहेंगे तो एक एक करके मारे जाएंगे, हमें मदद के लिए जो है वो जाना पड़ेगा। तो 16 लोग जो है वो यहाँ पे इंजर्ड हो गए थे इस ग्लेशियर की वजह से। सिर्फ 3 लोग जो है वो परफेक्ट थे यहाँ पे, जिनको यहाँ पे कोई इंजरी नहीं हुई थी। तो वो 3 लोगों को जो है ना वो भेजा जाता है कि वो पहाड़ के दूसरी तरफ जाएं और दूसरी तरफ जाकर देखें कि उनको कोई हेल्प मिल जाए। तो उसके बाद फिर जो है ना ये 3 लोग निकल जाते हैं यहाँ पे हेल्प के लिए। और उसके बाद फिर जो है ना 61 किलोमीटर ये लोग चलते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर पहाड़ को भी ये लोग क्लाइम करते हैं। पहाड़ को क्लाइम करके ये लोग देखते हैं कि पहाड़ के दूसरी तरफ तो एरिया खत्म ही नहीं हो रहा है, एरिया तो चलता ही जा रहा है। लेकिन ये लोग जो है ना अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए आए थे। तो 2 लोग जो है वो आगे जाने का फैसला करते हैं और एक बंदा जो है वो वापस जाकर जो है ना अपने बचे हुए साथियों को जाकर इन्फॉर्म करता है कि वो लोग पहाड़ से और आगे चले गए हैं। और उसके बाद फिर ये दोनों आगे चलते जाते हैं और 32 डेज के बाद 15 नवंबर को जो है वो एक और ग्लेशियर आके गिरता है, जिसकी वजह से 3 और लोग मारे जाते हैं और ये सिर्फ 16 पैसेंजर्स बच जाते हैं। और 70 डेज के बाद जो है ना वो जो 2 पैसेंजर्स थे ना, वो दोनों यहाँ पे एक नदी की तरफ पहुंचते हैं, जिसके दूसरी तरफ जो है वो लोग मौजूद थे। लेकिन जो है ना ये लोग हेल्प की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं दूसरी तरफ इशारों से, लेकिन वो लोग नहीं समझ पाते। उसके बाद फिर अगले दिन जो है ना वो एक बंदा इनको देख लेता है, जो कि ये देख रहा होता है कि ये लोग मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहा होता है कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो एक पत्थर के ऊपर जो है ना एक पेन और एक पेपर जो है वो लपेट के और नदी की दूसरी तरफ वो फेंकता है, जिसमें ये दोनों जो है ना वो सारा कुछ लिख के भेज देते हैं, जो कुछ भी इनके साथ घटना घटी। उसके बाद जो है ना वो ये जब पढ़ता है ना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और लेकिन उसको ये बात पता थी कि ये दोनों सच बोल रहे हैं, क्योंकि जो है ना ये खबरें उसने टीवी में सुनी थी, रेडियो में उसने ये खबरें सुनी थी कि एंडीज की पहाड़ियों में एक जहाज जो है वो क्रैश किया है। और जो है ना फिर ये जो बंदा है ना ये यहाँ पे चला जाता है यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन वालों के पास, और रेस्क्यू ऑपरेशन वाले जो है ना वो हेलीकॉप्टर लेके आ जाते हैं यहाँ पे और इन दोनों को हेलीकॉप्टर में बिठाते हैं। और 72 डेज के बाद यानी कि 22 दिसंबर को जो है ना वो इन सबको, इन 16 पैसेंजर्स को रेस्क्यू कर लिया जाता है। और ये कहानी किसी फिल्म की मूवी से कम नहीं है, इसलिए इस कहानी के ऊपर जो है वो एक मूवी भी बनी थी जिसका नाम था अलाइव, जो 1993 में आई थी। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मंगोलिया का 99.7% एरिया जो है वो खाली क्यों पड़ा हुआ है या वहाँ पे बहुत कम लोग क्यों रहते हैं, तो जानने के लिए आप ये वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। और इंडिया के अंदर जो है वो 50% से ज्यादा लोग इस लाइन से ऊपर क्यों रह रहे हैं, जानने के लिए आप ये वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।